लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए, वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ रही है, हिंदू मुस्लिम तमाम भाईचारे की यहाँ पर मिसाल पेश करते नजर आ रही हैं। क्योंकि मंगलवार को हमने देखा उस दौरान तमाम जो है भगवा चुनरी पहन करके महिलाएं और पुरुष दोनों वहाँ पर उनके जन समर्थन में आए थे और उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर व्यक्ति यहाँ लोकतंत्र में सिर्फ संविधान के लिए लड़ता है। और नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार की सीवान लोकसभा सीट, जिस सीट पर दावा एनडीए के साथ साथ इंडिया अलायंस की तरफ से किया जा रहा है और इन दोनों ही अलायंस के बीच ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब। 25 मई को इस सीट पर मतदान होंगे। आरजेडी की तरफ से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मैदान में है और दूसरी ही तरफ एनडीए खेमे की तरफ से जेडीयू की तरफ से लक्ष्मी रानी कुशवाहा मैदान में है। ऐसे में हिना शहाब जीत इस बार हासिल कर पाएंगी या फिर 3 बार वह हार का सामना कर चुकी हैं। कहती हैं कि लालू यादव के परिवार ने, उनकी पार्टी ने उन्हें इग्नोर कर दिया था पति के चले जाने के बाद। लेकिन इस बीच हिना साहब ने डंके की चोट पर अपनी बात रखना भी शुरू कर दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कहती हैं। क्या कुछ कहिएगा सिवान के लोगों से आज? आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए, वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में, किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं। तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली। लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा
तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूँगी। क्या कहिएगा, आई हुई यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजद जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? जायज़ सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं आ। जिस तरह से हिना साहिब ने अपनी बात रखी है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश हिना साहिब तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं और ऐसे में सवाल ये बनते हुए नजर आए हैं कि एनडीए की तरफ उनका रुख हो सकता है और दूसरी ही तरफ आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। क्या वाकई में हिना साहिब निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद, जीत हासिल करने के बाद किसी पार्टी का हिस्सा बन सकती हैं? देखिए यहाँ पर प्रांशी, अभी तक जो उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है सिनारियो देखा जाए तो तेजस्वी यादव या यूँ कहें कि आरजेडी की तरफ ज़्यादा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार मोहम्मद शहाबुद्दीन उनके साथ रहते थे और उसी आधार पर उन्होंने अपनी सियासत को मजबूत किया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ रही हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम भाईचारे की यहाँ पर मिसाल पेश करते नजर आ रही हैं, क्योंकि मंगलवार को हमने देखा उस दौरान तमाम जो है भगवा चुनरी पहन करके महिलाएँ और पुरुष दोनों वहाँ पर उनके जन समर्थन में आए थे और उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर व्यक्ति यहाँ लोकतंत्र में सिर्फ संविधान के लिए लड़ता है और उसके लिए उनको यहाँ पर अपनी ताकत का प्रयोग करना होता है। तो ऐसे में जिस तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कर रही हैं लोगों के साथ, 2024 में अब उनको उम्मीदें हैं, क्योंकि 3 बार चुनाव हार चुकी हैं, इस बार उम्मीदें हैं कि सिवान के लोग उनको मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो एक पहचान थी, एक नाम था, उस आधार पर चुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लड़ाई काफी मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन हिना साहब पूर्णतः से यहाँ आत्मविश्वास से जो है प्रेरित हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सिवान के लोग निश्चित तौर पर उनका समर्थन करेंगे। देखिए, सिवान के लोग निश्चित तौर पर उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो 25 मई को पता चल ही जाएगा और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, तब सारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। आखिरी सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जल्द से जल्द बिहार की तरफ रुख कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है महाराजगंज सीट पर जो उनके उम्मीदवार हैं साबिर खान, उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में हिना साहिब को लेकर भी आधिकारिक ऐलान हो सकता है, उन्हें समर्थन दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कितने भारी वोट बैंक को जुटा सकते हैं आजाद? दूसरी ही तरफ असुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं हिना साहिब का साथ दे सकते हैं। कितना भारी वोट बैंक हिना साहिब के जरिए वह किसी भी दल में जाती हैं तो वो दल यहाँ पर अपनी तरफ खींच सकता है। देखिए प्रांशी, सीमांचल का इलाका देखिए, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य जो है मतदाता हैं और निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ओवैसी के जाने से, जो कि 2020 के हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा, सीमांचल के इलाके में 5 विधायक उनके जीत करके आए थे AIM पार्टी से। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की बात आप कर रही हैं, ओवैसी की बात कर रही हैं। ओवैसी के जाने से प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो कि दलित वोट बैंक के कहीं ना कहीं यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं तो कुछ वोट बैंक में वहाँ पर मजबूती मिल सकते हैं हिना साहब को यदि वो समर्थन करते हैं, लेकिन उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे जितना कि ओवैसी। अब यही देखना होगा कि हिना साहिब को आखिरकार समर्थन कहां से मिलते हैं और वह किस दल की तरफ जाना पसंद करेंगी आने वाले दिनों में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।